देख रहे हैं आद्या टीवी। आपके साथ हूं मैं विदुषी मिश्रा। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, एक तस्वीर हमेशा साफ नजर आती है। अमेरिका हर बार हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा रहता है, चाहे ईरान के साथ सैन्य टकराव हो या फिलिस्तीन पर कड़ा रुख। वॉशिंगटन बिना हिचक इजराइल की तरफ झुक जाता है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को नैतिकता और मानवाधिकार की दुहाई देता है, लेकिन इजराइल के मामले में अपने सभी मापदंड बदल देता है। ये कहानी सिर्फ दो देशों की साझेदारी की नहीं, बल्कि एक रणनीति, राजनीति, धर्म और इतिहास के ऐसे गठजोड़ की है जो आज भी अमेरिकी विदेश नीति की रीढ़ बना हुआ है। इजराइल को हर साल अमेरिका से मिलने वाली करीब 4 अरब डॉलर की सैन्य मदद इस रिश्ते की ठोस नींव है। अमेरिका ने इजराइल को न केवल F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान दिए, बल्कि आयरन डोम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी तकनीक से भी लैस किया। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जब अमेरिका ने दुनिया भर की सहायता योजनाएं बंद कर दी, तब भी इजराइल को मिलने वाली मदद बिना रुके चलती रही। इस सैन्य मदद ने इजराइल को पश्चिम एशिया में एक सैन्य शक्ति के रूप में खड़ा किया और अमेरिका के लिए ये देश अब एक रणनीतिक फॉरवर्ड बेस बन चुका है, जहां उसके हित सीधे सुरक्षित रहते हैं। अमेरिका में लगभग 70 लाख यहूदी रहते हैं, जो राजनीति, मीडिया, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में गहरी पकड़ रखते हैं। आईपैक जैसी लॉबी संस्थाओं का अमेरिकी राजनीति पर असाधारण प्रभाव है। हर राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही इजराइल समर्थक रुख अपनाते हैं, क्योंकि यहूदी समुदाय न केवल फंडिंग करता है, बल्कि नीति निर्धारण में भी सीधा प्रभाव डालता है। इसके अलावा अमेरिका में 25% आबादी ईसाई इवेंजेलिकल्स की है, जो धार्मिक मान्यता के आधार पर इजराइल के समर्थन में रहती है। उनके लिए इजराइल का अस्तित्व बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति से जुड़ा है, इसलिए कोई भी राजनेता उनके समर्थन के बिना सत्ता में नहीं आ सकता। ये धार्मिक और राजनीतिक गठजोड़ इजराइल को अमेरिकी विदेश नीति में एक अभेद्य स्थान दिलाता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका को जब सोवियत प्रभाव के बीच एक वफादार साझेदार की जरूरत थी, तब इजराइल सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरा। 1967 की 6 दिन की जंग हो या 1973 का योम किपुर युद्ध, अमेरिका ने खुलेआम इजराइल की मदद की, यहाँ तक कि ऑपरेशन निकेल ग्रास के तहत युद्ध सामग्री तक पहुंचाई गई। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA के बीच वर्षों से गहरी साझेदारी है। दोनों ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया, साइबर अटैक किए और गुप्त मिशन चलाए। अमेरिका के लिए इजराइल अब सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सटेंशन बन चुका है, जिसके बिना वो पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी नहीं बना सकता। जब 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की, तो अमेरिका पहला देश था जिसने महज 11 मिनट में उसे मान्यता दे दी। उस समय के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन का ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक नैतिक और रणनीतिक संदेश था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदी समुदाय के लिए एक सुरक्षित मातृभूमि की मांग को अमेरिका में जबरदस्त समर्थन मिला। अमेरिका ने न केवल संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्रस्ताव 181 का समर्थन किया, बल्कि दुनिया भर के यहूदियों को ये संदेश दिया कि इजराइल उनका घर है और अमेरिका उनके साथ खड़ा है। यहीं से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की नींव पड़ी, जो आज एक अटूट रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका का रिश्ता केवल कूटनीतिक नहीं, एक रणनीतिक, राजनीतिक, धार्मिक और भावनात्मक गठजोड़ है। यही वजह है कि हर बार जब इजराइल संकट में होता है, अमेरिका बिना समय गंवाए उसका सबसे बड़ा रक्षक बनकर सामने आता है, क्योंकि ये केवल एक दोस्ती नहीं, एक दीर्घकालिक रणनीति निवेश है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए आद्या टीवी।